हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जेके बैंक और जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का जो सिलेबस है वो अपने यूट्यूब चैनल पर कवर करवा रहे हैं। तो जेके बैंक इनइक्वालिटी हमने कंप्लीट कर दी थी अपनी 2 वीडियोस में, जिसमें एक पार्ट में हमने लाया था जो कि इनइक्वालिटी के बेसिक कंसेप्ट थे, और दूसरे पार्ट में हमने आइदर आर केस समझा था इनइक्वालिटी का। और आज हम रीजनिंग का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, जो बैंकिंग क्लरिकल एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आपको देखने का मिलेगा ही मिलेगा। पीओ में कम ही पूछा जाता है, लेकिन क्लरिकल एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये काफ़ी आसान टॉपिक है, जिसके आप 5 क्वेश्चन जो है वो आराम से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो टॉपिक है, इसको करने से पहले आपको मेन जो पॉइंट्स है वो पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए लेफ़्ट हैंड कौन सा होता है और राइट हैंड कौन सा होता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो बहुत सारे बंदे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला जो हैंड होता है, इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे हम लेफ़्टी को लेफ़्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इस हाथ से लिखता है, इस साइड इस वाले हाथ से लिखता है, लेफ़्ट वाले हाथ से लिखता है, तो वो लेफ़्टी है। तो जो राइट हैंड से लिखता है वो आ गया राइटी, तो ये वाला हैंड आ गया राइट। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि राइट हैंड कौन सा है। अगर आप लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं तो आप भी समझ जाएंगे कि लेफ़्ट हैंड कौन सा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। पहली चीज़ यही है कि लेफ़्ट हैंड कौन सा है और राइट हैंड कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऐसी आपको सीरीज़ पूछी जाएगी एग्ज़ाम में। ऐसी सीरीज़ आपको पूछी जाएगी जिसमें लेटर्स होंगे, सिंबल्स होंगे, नंबर्स होंगे, और उसके बीच में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर इन क्वेश्चनों पर मूव करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि प्रीसीडेड बाय का मतलब क्या होता है। ये बड़े सारे क्वेश्चंस में आएगा, प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय। प्रीसीडेड बाय का मतलब है कि किसी भी नंबर से पहले कौन सा डिजिट, लेटर या सिंबल आ रहा है। प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, और फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में, कि किसी भी एलिमेंट के बाद में कौन सा लेटर, डिजिट या नंबर आ रहा है। ये आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि प्रीसीडेड पी से याद रख लीजिए, पी से पहला, और फॉलोड तो आप रख लीजिए ऐसे याद कि बाद में। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि विच एलिमेंट इज़ 13 टू द लेफ़्ट ऑफ 14 फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ये जो एंड्स हैं, लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ़्ट और राइट हैंड, सिर्फ इनको देखना है। जहाँ पर भी ये इन्वॉल्व होंगे बस वहाँ पे आपने ये वाली ट्रिक लगानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका हार्डली 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर है लेफ़्ट और लेफ़्ट, जहाँ जिस भी क्वेश्चन में आपको ये दोनों एंड साथ में दिखेंगे ना, तो उसमें आपने जो भी नंबर्स होंगे उनको माइनस कर देना है। चलिए इस पर एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें है कि विच एलिमेंट इज़ फिफ्थ टू द लेफ़्ट ऑफ 14th फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड। आपने ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे पहले तो सिर्फ एंड ढूंढने हैं। यहाँ पे आ गया लेफ़्ट हैंड, यहाँ पर भी आ गया लेफ़्ट हैंड। सबसे पहले तो आपने ये ढूंढ लिए, और मैंने आपको ये रूल बताया कि जहाँ पर भी आपको लेफ़्ट टू लेफ़्ट और राइट यानी कि सेम एंड यहाँ पर भी दिखेंगे, आपने उनको माइनस करना है। तो कर लीजिए यहाँ पे माइनस। यहाँ पे डिजिट नंबर आ रहा है 14, यहाँ पर आ रहा है 5। 14 माइनस 5 कितना आ गया? 9। ठीक है, 9। और कौन से एंड से आपने 9th गिनना है? फिर जिस भी एंड के आगे ये एंड लिखा होगा, जैसे ये लेफ़्ट एंड लिखा है ना, तो आपने लेफ़्ट एंड से 9th गिनना है। अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया 5th टू द लेफ़्ट ऑफ 14th फ्रॉम द लेफ़्ट एंड। जिस भी नंबर के जिस भी एंड के साथ जो एंड लिखा होगा ना, लेफ़्ट एंड, तो आपने उसी एंड से जो काउंट करना है नंबर्स। जैसे 14 माइनस 5 आ गया कितना? 9। 9 कहाँ से गिनना है? लेफ़्ट हैंड से। गिन लीजिए लेफ़्ट हैंड से 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एम आ रहा है। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करोगे, जो बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, जो कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, वो कैसे करते हैं? एलिमेंट 5th
टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले तो वो 14th काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड से, कर लीजिए काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एच आ गया। फिर इसके लेफ्ट में 5 चलेंगे, चल के देखिए 1 2 3 4 5 आ गया एम पे, आंसर वही आएगा आपका। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जहाँ पर भी इसका आंसर आ गया एम, जहाँ पर भी आपको जो है सेम एंड दिखेंगे ना तो आपने वहाँ पे माइनस करना है। अगर यहाँ पे अगर राइट राइट होता तो आपने यही करना था 9th फ्रॉम द, फिर राइट हैंड से गिन लेना था। अगर सेम होता यहाँ पे राइट राइट होता तो आपने क्या करना था 9th फ्रॉम द राइट हैंड गिन लेना था। बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हार्डली 10 सेकेंड में सॉल्व होने चाहिए आपके। होप इस क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसके बाद आ गया जहाँ पर भी आपको अलग एंड दिखेंगे, जैसे लेफ़्ट प्लस राइट और राइट प्लस लेफ़्ट, हमेशा याद रखना है कि जैसे लेफ़्ट प्लस राइट आपको दिखेगा तो आपने उधर प्लस करना है, राइट प्लस लेफ़्ट दिखेगा तो भी आपने प्लस करना है, लेकिन प्लस करके जो नंबर आएगा वो काउंट किस हैंड से करना है ये समझना ज़रूरी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन में है 6th टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट हैंड। एंड किसके साथ लगा है? राइट के साथ। ये मेन चीज़ आपको जो है ध्यान देनी है। अगर लेफ़्ट के साथ एंड नहीं लगा है, राइट के साथ एंड लगा है, तो आपने जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा, जैसे यहाँ पे है लेफ़्ट और राइट, जहाँ पर भी आपको लेफ़्ट और राइट दिखेगा तो वहाँ पे आपने क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करके क्या आ गया? 6 और 8 क्या आ गया प्लस करके? 14 आ गया। तो काउंट किस एंड से करेंगे हम, वो यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि एंड किसके साथ लगा है? राइट के साथ। राइट के साथ एंड लगा है तो यानी कि हमें राइट एंड से 14 गिनना है। तो गिन लीजिए 14th 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका आंसर 4 आ गया। होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। बस एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ आपको। जहाँ पर भी सेम एंड होंगे, जैसे लेफ़्ट और राइट, वहाँ पे आपने माइनस करना है। और जहाँ पर भी दोनों जो एंड हैं वो अलग होंगे तो आपने प्लस करना है उस एंड के साथ, उस एंड की तरफ से जहाँ पर एंड लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा था राइट के साथ, अगर यहाँ पे राइट होता, अगर यहाँ पर राइट लिखा होता और यहाँ पर लेफ़्ट एंड लिखा होता तो प्लस करके जो भी रिजल्टेंट आता उसको आप लेफ़्ट एंड से काउंट करते, क्योंकि एंड उसके साथ लेफ़्ट के साथ लगा होता। ये आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है, बस यहाँ पे गलती नहीं करनी है, बाकी आपका जो है आंसर ठीक ही आ जाएगा। अब और किस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आपको जो है 3 जो है लेटर्स दिए होंगे, डिफरेंट जो होंगे डिफरेंट लेटर्स होंगे, उसमें कोई कॉम्बिनेशन होगा, किसी पैटर्न के थ्रू ये लेटर्स आए होंगे। आपको वो लेटर्स जो आपको वो जो कॉम्बिनेशन है वो फाइंड करना है, और यहाँ पर कौन से 3 लेटर्स आएंगे वो आपने फाइंड करने हैं। इन लेटर्स को पढ़िए। FG9 कहाँ दिख रहा है आपको? FG9 सबसे पहले आ गया FG9। इन्होंने क्या किया है, पहले F को लिखा है, फिर G को लिखा है, फिर 9 को लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? N3E। N कहाँ पे है? N यहाँ पे है। N पहले N को लिखा है, फिर 3 को लिखा है, फिर E को लिखा है, और बीच में 1 को छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या है? MJ%। तो M यहाँ पे है, M यहाँ पे है, J यहाँ पे है और परसेंट यहाँ पे है। इन्होंने क्या किया है, 1 छोड़ के इसके बाद इनको काउंट किया MJ और परसेंट को। अब इन्होंने बोला कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो आपको मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पर 1 छोड़ा है, यहाँ पर भी 1 स्पेस छोड़ी है, यहाँ पर भी हम 1 स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? @ पहले नंबर पे @ आएगा, फिर I आएगा, फिर H आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? @ I और H। बस इस तरह के जो है आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहले तो आप लॉजिक निकालिए कि ये लेटर्स क्यों आए हैं, और फिर जो भी आपको उन्होंने बोला होगा उसका कोड निकाल के आपको उनको बताना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। होप अभी तक आपको इन तीनों क्वेश्चनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये चीज़ें आपको मेन याद रखनी है, बस फॉलो इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अभी पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ इन्होंने बोला इफ़ ऑल द लेटर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स,
लेटर्स लिख लीजिए, जैसे लेटर्स की जगह कर दीजिए नंबर्स, कि अगर हम सभी नंबर्स को ड्रॉप कर दें अबव अरेंजमेंट में से, जो कि ये आपको सीरीज़ दी हुई है, उसमें से सभी नंबर्स को अगर हम ड्रॉप कर दें तो विच एलिमेंट इज़ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फिफ्थ आएगा लेफ्ट हैंड से। तो चलिए काउंट करते हैं। हम कैसे काउंट करेंगे, नंबर्स को हम गिनेंगे नहीं, जैसे लेटर आ गया फर्स्ट, ये F9 आगे नंबर आ गया, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर जी को काउंट कर लेंगे, यानी कि 1, इसको नहीं काउंट करेंगे। फिर 2, इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर आ गया 3, यहाँ आ गया 4, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आ गया 5। एल जो होगा वो हमारा फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होगा जब हम सभी नंबर्स को ड्रॉप कर देंगे अबव अरेंजमेंट में से। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो एल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी मुझे लगता है। एक प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय, इस बेस पे क्वेश्चन रह गया जो मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे एक, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी सच नंबर्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट which are immediately preceded by letter, या अल्फ़ाबेट लिख लीजिए, अल्फ़ाबेट, एंड फॉलोड बाय सिंबल। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे सबसे पहले तो आपने वो जो पैटर्न है वो ड्रा करना है इसको पढ़ के। हाउ मैनी सच नंबर्स, यानी कि कोई नंबर होगा ऐसा नंबर, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि पहले, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फ़ाबेट, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, कोई अल्फ़ाबेट आएगा, ABCDEFGHIJKL ऐसे Z तक कोई अल्फ़ाबेट आएगा। और फॉलोड बाय सिंबल, यानी कि जो नंबर है वो फॉलोड बाय एक सिंबल हो रहा है, यहाँ पे कोई सिंबल आएगा, SYMBL कोई भी सिंबल आएगा। ठीक है, इस पैटर्न की आपने अपनी जो सीरीज़ है उसमें ऐसे लेटर्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे, कहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर है। इस जो नंबर, ये नंबर जो है वो प्रीसीडेड बाय अल्फ़ाबेट है लेकिन फॉलोड बाय सिंबल नहीं है, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद ये नंबर है, ये भी प्रीसीडेड बाय अल्फ़ाबेट है लेकिन फॉलोड बाय सिंबल नहीं है, ऐसा ये भी नहीं है, ये नंबर भी नहीं है। इसके बाद नंबर आएगा नंबर, तो नन, इसका आंसर आएगा नन। ऐसा कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है जो कि इमीडिएट, ऐसा नंबर कोई भी नहीं है जो कि इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फ़ाबेट हो और फॉलोड बाय सिंबल हो, तो इसका आंसर आ जाएगा नन। अगर कोई ऐसा कम्बिनेशन मिल जाता है यहाँ पे हमें, तो जितने हमें कम्बिनेशन मिल जाते तो उतना उसका आंसर हो जाता। होप अभी तक का इस अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कोई भी कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। अगर हमें लगेगा कि लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रही है तो हम डाउट क्लियरिंग सेशन अपनी चैनल पर ला देंगे, वीडियोस ला देंगे, जिससे आपके जो सारे डाउट्स होंगे उसको हम सभी डाउट्स को हम अपने यूट्यूब चैनल पर ले लेंगे वीडियोस में, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी। तो ओके गाइस, थैंक यू।